नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। राज्यपाल रमेन डेका कटघोरा क्षेत्र के ग्राम डबडप बाकी मोगरा में आयोजित हनुमंत कथा और 108 निर्धन कन्याओं के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने नवविवाहित जोड़ों से मुलाकात कर उनके सुखमय और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आशीर्वाद दिया है। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि सामूहिक विवाह जैसे आयोजन समाज में समानता, सहयोग और सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हैं। देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य स्थापना दिवस की गरिमाए कार्यक्रमों के बीच में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कार्यालय में भाग लिया और इसके साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में उन्होंने प्रगति, विकास परियोजना और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर प्रकाश डाला है। मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों को इस गौरवपूर्ण अवसर पर बधाई दी है और कहा कि राज्य स्थापना दिवस हमें हमारे इतिहास, संस्कृति और एकता की याद दिलाता है। इस मौके पर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और राजस्थान, ओडिशा और दादरा और नगर हवेली में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज हम सभी लोग लोक भवन में राज्य उत्सव मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा और ऐसे अवसर पर हम लोगों के बीच हमारे आदरणीय माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमेन डेका जी, हमारे रायपुर उत्तर के विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, लोक भवन के सभी अधिकारीगण, हमारे निगम मंडल के सभी अध्यक्षगण और सभी राज्यों से पधारे हमारे प्रतिनिधिगण और मीडिया के साथियों, सबसे पहले आप सभी लोगों को अपने अपने प्रदेश की स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम आदरणीय राज्यपाल महोदय के अत्यंत आभारी हैं जिन्होंने अपने लोक भवन में माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनका एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत आज इन राज्यों का स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में इस समारोह का आयोजन उन्होंने किया है। अभी अभी हम लोग रायगढ़ से आदरणीय पुरंदर मिश्रा जी के साथ आए हैं। 1 अप्रैल उड़ीसा प्रांत का भी दिवस है और हम तो कहे कि हमारे छत्तीसगढ़ में उड़ीसा के बहुत लोग रहते हैं। हमारा जो विधानसभा है कुनकुरी, वहां से लेके पूरा महासमुंद बस्तर तक किनारे किनारे पूरा उड़ीसा से लगा हुआ है और किनारे किनारे के हमारे सभी छत्तीसगढ़ी लोग उड़िया भी बोलते हैं। तो बहुत उनसे तो जमीन से जुड़ा तो है ही है, लेकिन आपस में बेटी रोटी का भी संबंध है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ में। और देवभोग नाम का जगह है हमारे गरियाबंद में। पहले वहां से चावल जाता था पूरी धाम के लिए। कहा जाता है ना कि जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, तो वहां सबसे बड़ा महाप्रसाद भात का रहता है। तो हमारे देवभोग के चावल से वहां पहले महाप्रसाद बनता था। और आज भी जो रथ यात्रा है, इधर भी छत्तीसगढ़ में गांव गांव में रथ यात्रा होती है। जगदीश यात्रा से लेकर 15 दिनों तक यात्रा चलती है गांव गांव में। और कई गांव में आजादी के पहले से जगन्नाथ स्वामी का मंदिर भी बना हुआ है। तो इस तरह से
उड़ीसा प्रांत से छत्तीसगढ़ का संबंध है। यहाँ पर हमारे राजस्थान से भी आए हैं। राजस्थान का भी बड़ा उनसे भी नाता है, काहे कि जो भी हमारे व्यापारी बंधुगण अधिकतर राजस्थान से हैं और पूरा छत्तीसगढ़ में वो व्यापार संभाले हुए हैं। अब तो इंडस्ट्रीज वगैरह भी संभाल रहे हैं, तो इतना बड़ा उनका योगदान है। और ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत ये कार्यक्रम है, आज मिजोरम, अरुणाचल वहां से भी यहाँ पर आए हैं। अरुणाचल को कहा जाता है कि सबसे देश का सबसे पहला सूर्य का किरण अरुणाचल में पड़ता है। वहां से भी हमारी बेटी यहाँ पर आई है। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के कारण हम सब लोग मिल पा रहे हैं, वेशभूषा से परिचित हो रहे हैं। तो इसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी का यही सोच है कि जैसे हमारे इस देश में अनेकता में एकता, विविधता में एकता, इतने प्रदेश हैं, इतने भाषा हैं, इतने बोली हैं, इतने वेशभूषा हैं और सबकी थोड़ी संस्कृति सब भी थोड़ी अलग अलग है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग एक दूसरे के प्रांत में जा रहे हैं, कार्यक्रम हो रहा है। अभी पिछले दिनों गुजरात में वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल उनका जो स्टेचू है वहां पर कार्यक्रम हुआ था और 2-2, 3-3 प्रदेश का एक साथ कार्यक्रम वहां पर कल्चरल प्रोग्राम होता था। तो हम भी छत्तीसगढ़ के तरफ से अपने कलाकारों के साथ गए थे और एक साथ बैठकर अपने अपने प्रदेशों का कल्चरल प्रोग्राम देखते थे। और आपको ये भी मालूम होगा कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टेचू बना है पूरे देश के किसानों के लोहा से बना है। जो कृषि कार्य में उपयोग होता है लोहा का, उससे बना है। ये सब के पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यही सोच है कि पूरे 140 करोड़ भारतवासी एक साथ रहें। आज 500 साल के संघर्षों के बाद जब अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम एक टेंट से भव्य मंदिर में विराजित हुए, उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्राण प्रतिष्ठा पूजन में बैठना था। तो उसके पहले आप लोगों ने देखा कि वो देश के कई मंदिरों में गए, मंदिरों में दर्शन किए, पूजन किए। उसके पीछे भी उनका यही संदेश था कि सब हम लोग भारतीय 140 करोड़ एक हैं। तो ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत आज यहाँ पर इतने राज्य के हम लोग एकत्रित हैं, ये यही दर्शाता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी के भी बहुत बहुत आभारी हैं और उनका मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानते हुए वो सबके विकास के लिए, हर वर्ग के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो आज एक भारत श्रेष्ठ भारत को सफल करने के लिए माननीय गवर्नर साहब ने अपने लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके लिए मैं फिर से एक बार उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए और सभी प्रदेशों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं, सबका छत्तीसगढ़ की इस धरती में, प्रभु श्री राम के ननिहाल में, माता कौशल्या के मैके में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। उत्कल सांस्कृत सेवा समिति रायगढ़ द्वारा आयोजित वार्षिक स्नेह सम्मेलन और प्रतिभा पुरस्कार समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। समारोह में राज्य के कई क्षेत्रों से आए प्रतिभाशाली कलाकारों और शिक्षाविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने संबोधन में कहा कि कला और संस्कृति किसी भी समाज की आत्मा होती है। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि उन्हें अपनी प्रतिभा को निखारने और समाज की सेवा में योगदान देने का अवसर हमेशा तलाशना चाहिए। बोलिए जगन्नाथ महाप्रभु की, जगन्नाथ महाप्रभु की, बलभद्र महाराज की, सुभद्रा माता की, उत्कल समाज की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, पूज्य सत्यनारायण बाबा की, बूढ़ी माई की। आज रायगढ़ की इस पावन भूमि में आज के उत्कल दिवस समारोह में मंच में विराजमान हमारे उत्कल समाज के प्रदेश के अध्यक्ष और रायपुर उत्तर के विधायक
श्री पुरंदर मिश्रा जी, हम लोगों के अतिथि झारसुगुड़ा के विधायक श्री टंकाधर त्रिपाठी जी, जिला उत्कल विकास समिति रायगढ़ के अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश मिश्रा जी, हमारे रायगढ़ के महापौर श्री जीवर्धन चौहान जी, प्रताप राउत जी, श्रीमती विपुला मिश्रा जी, श्रीमती जया सारंगी जी, मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं, नमन करता हूं कि उन्होंने भागवत, उड़िया भागवत को छत्तीसगढ़ी में अनुवाद करके बांट रही हैं। निश्चित रूप से इसका फायदा हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को होगा। डॉक्टर सुचित्रा त्रिपाठी जी, मैं उनको भी नमन करता हूं, बहुत उनका हम लोगों को सहयोग मिला है। 20 साल तक सांसद के रूप में आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, तो बहुत उनका आशीर्वाद मिलता रहा है। श्री दिनेश सड़ंगी जी, श्री देवेश सड़ंगी जी, बंशीधर गुरु जी, श्रीकांत सोमावार जी, गुरपाल भल्ला जी, पूर्व विधायक विजय अग्रवाल जी, जसपुर से हमारे नरेश नंदे जी, हमारे जिला के अध्यक्ष अरुणधर दीवान जी, सुभाष पांडे जी, जगन्नाथ पानीग्राही जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष दीपक सिदार जी, रथु भोई जी, मंच में विराजमान सभी हमारे उत्कल समाज के पदाधिकारीगण, हमारे नेतागण और इस समारोह में उपस्थित पूरे प्रदेश भर से आए होंगे हमारे उत्कल समाज के सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को उत्कल दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज मैं तो अपने परिवार के बीच में आया हूं, मैं कोई अतिथि बन के नहीं आया हूं। 20 साल तक आप लोगों ने आशीर्वाद देकर सांसद बनाया और मैं आज परिवार के बीच में आया हूं, तो आप सब लोगों का दर्शन लाभ मुझे मिल रहा है और इसके लिए मैं समाज का बहुत आभारी हूं। हम लोग जगन्नाथ महाप्रभु का पूजा अर्चन किए हैं मंदिर में जाके और उनसे पूरे छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए कामना किए हैं कि उनका आशीर्वाद हमेशा पूरे ब्रह्मांड को मिलता है। वैसे तो उड़ीसा को भी मिलता है, लेकिन छत्तीसगढ़ को भी मिले, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि हो, ऐसा पूजन अर्चन करके उनसे आशीर्वाद लिए हैं। और जैसा त्रिपाठी जी बता रहे थे, हमारे विधायक जी, कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों प्रदेश खाली मिले हुए नहीं हैं, जमीन मिले हुए नहीं है, बल्कि हम लोगों का बहुत पुराना रिश्ता है और बेटी रोटी का भी रिश्ता है। आज अलग अलग प्रदेश जरूर बन गए और जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे कि पहले रायगढ़ सब भी उड़ीसा प्रदेश में था, तो आज भी मेरे विधानसभा कुनकुरी से लेकर छत्तीसगढ़ के किनारे किनारे आप चले जाएंगे बस्तर तक चले जाएंगे तो किनारे किनारे के सब हमारे छत्तीसगढ़ी लोग उड़िया बोलते हैं। हमारे जसपुर में पूरा महकुल समाज है, इधर आपके रायगढ़ में हमारे रथु भोई जी का समाज है, कोयलता समाज है, ये पूरा और भी समाज के लोग सारे उड़िया बोलते हैं। आज भी घरों में उड़िया भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत पुराना रिश्ता है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का। और देवभोग ये गरियाबंद जिले में है, पहले शायद वो भी उड़ीसा में रहा होगा। तो देवभोग वहां का नाम इसलिए पड़ा कि वैसे विधायक जी ने कहा कि जगन्नाथ जी का भात जगत पसारे हाथ, तो आज भी वहां पर महाप्रसाद के रूप में भात मिलता है। तो हमारा देवभोग का चावल वहां जाता था, देवभोग का चावल। तो ये रिश्ता उड़ीसा और
छत्तीसगढ़ का है। और आज जो जगन्नाथ महाप्रभु की जो रथ यात्रा होती है, आज यहां भी रथ यात्रा, जो रथ दुरतिया बोलते हैं, जगदीश यात्रा के दिन से आगे 15 दिन तक गांव गांव में रथ यात्रा निकालते हैं, गांव गांव में। और हमारे यहां तो गांव के बगल में दोकड़ा में 1937 का जगन्नाथ मंदिर वहां पर था। अभी उसको पिछले साल पूरा नया बनवा के बिल्कुल पुरी के जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर उसको बनवाए हैं। स्वरूप छोटा है लेकिन उसी का एकदम वो स्वरूप है। तो पिछले साल ही प्राण प्रतिष्ठा किए हैं। तो इस तरह से अटूट रिश्ता छत्तीसगढ़ और आपका उड़ीसा का है। और आज हमारे आदरणीय पुरंदर मिश्रा जी भी, आप सब लोग, बहुत लोग देखे होंगे कि रायपुर में भी सबके सहयोग से बहुत बड़ा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया है, जहां पर महामहिम राष्ट्रपति महोदया जो उड़ीसा की बेटी हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो भी वहां के जगन्नाथ स्वामी का आशीर्वाद वो ले चुकी हैं। तो ऐसा मतलब छत्तीसगढ़ के अंदर में भी जगह जगह जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हुआ है और आगे हो रहा है। तो इस तरह का ये संबंध है। और आज आप सभी लोग अपनी मातृभूमि की जयंती मनाने यहाँ पर आए हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मतलब जन्म देने वाली माता और मातृभूमि, ये दोनों को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ कहा गया है। तो इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। अपनी मातृभूमि की जयंती कहीं भी रहे तो उसको अवश्य मनाना चाहिए। हम लोग का शाम को गवर्नर हाउस में भी आज उत्कल दिवस का भी आयोजन है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी का वो एक कार्यक्रम है जिसमें आज 5 प्रांतों का गवर्नर हाउस में उत्सव है, जिसमें मुख्य रूप से उड़ीसा का मतलब उत्कल दिवस का वहां पर आयोजन है। तो हम लोगों को वहां पर पहुंचना है और इच्छा तो थी कि आप लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा समय तक रहे, लेकिन हम लोगों की भी कुछ मजबूरियां हैं। और आदरणीय टोंकाधर त्रिपाठी, ये तो आधा छत्तीसगढ़िया है, कुनकुरी के आसपास इनको पूरा जानते हैं। जब भी चुनाव होता है तो बराबर कुनकुरी क्षेत्र इनको हम लोग जिम्मा लगाते हैं। और ये उड़ीसा में युवा मोर्चा के, और आज हम लोगों का हमारे, और आज जैसे बता रहे थे कितना अधिकार, जब विधानसभा का चुनाव लड़े और झारसुगुड़ा में रोड शो होना था तो हमको एकदम भिट्टो लगाए कि आप कहीं भी हो, कैसा हो, क्या हो, हमको नहीं मालूम, लेकिन आपको हमारे रोड शो में शामिल होना है। और हमारा भी उस समय चुनाव प्रचार चल रहा था, लेकिन हम बिलासपुर से फ्लाइट पकड़ के हम झारसुगुड़ा आए और इनके दुर्ग में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। दुर्ग जिला अस्पताल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने 108 संजीवनी एक्सप्रेस सेवा के तहत 11 नई अत्याधुनिक एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और इन एम्बुलेंसों में एडवांस लाइफ सपोर्ट और बेसिक लाइफ सपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है, जो गंभीर स्थिति में मरीजों को त्वरित और प्रभावी उपचार देने में मददगार साबित होंगी। योजना है, हम सब जानते हैं कि 108 कॉल करने पे तत्काल शहरों में 15 मिनट में, ग्रामीण क्षेत्र में 30 मिनट में ये एम्बुलेंस पहुंचेगा। लोगों को बहुत फौरी राहत एम्बुलेंस के माध्यम से मिलेगा। तत्काल कोई दुर्घटना घटना घटती है तो वाहन नहीं मिल पाते, ये एम्बुलेंस उनके जीवन रक्षा में बड़ा सहयोग रहेगा। और हमारे दुर्ग को जो 11 एम्बुलेंस मिला उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी का और माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी का आभार व्यक्त करता हूं कि दुर्ग को इतनी बड़ी सौगात उन्हें दिया। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस यहां पर 4 एम्बुलेंस को विधायक प्रणव कुमार और मरपचीर ने जिला चिकित्सालय परिसर में हरी झंडी दिखाकर सामूहिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए रवाना किया। इससे मरीजों को समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। और कार्यक्रम की शुरुआत पूजा अर्चना के साथ हुई
और जिसके बाद से एम्बुलेंस को रवाना किया गया। इन एम्बुलेंस में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण जैसे कि बीपी मॉनिटरिंग और पल्स ऑक्सीमीटर और इसके साथ ही कई और चीजें इसमें उपलब्ध करवाई गई हैं सुविधा अनुसार। पेंड्रा कोरबा मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर साफ तौर पर देखने को मिला। जानकारी के अनुसार बताया गया कि बस एक ट्रेलर से ही निकले लोहे से टकरा गई और जिससे बस का आधा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की और एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए और जानकारी है कि दोनों एक शादी समारोह में शामिल होकर वापस पाली लौट रहे थे। तभी रास्ते में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में इलाज के दौरान ही बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस ने मामला फिलहाल दर्ज कर लिया है और अज्ञात वाहन की तलाश भी शुरू कर दी गई। कोरबा से एक मामला सामने आया, जहां पर 2 युवकों के शव एक ही फंदे पर पेड़ से लटके हुए मिले हैं। ये घटना बालको थाना क्षेत्र के बेलाग छाड़ बस्ती के पास जंगल में सामने आई है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार दोनों युवक एक ही बस्ती के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने जब जंगल की ओर जाते समय पेड़ पर दोनों के शव लटके देखे तो तुरंत ही पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच भी शुरू कर दी। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN टीवी नेशनल।